अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मदीहा एफएक्स। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा मेंबर्स, हम आप लोगों के लिए लेके आए गोल्ड का वीकली फोरकास्ट। इससे पहले मार्केट की जो सिचुएशन है, जो फंडामेंटल मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं, उसने सबको हिला के रखा हुआ है, क्योंकि ट्रंप साहब के एक्शंस तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। जो कि 20 फरवरी को हमारा एक हेयरिंग थी कोर्ट के अंदर ट्रंप की, और उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हर बंदा एक्सपेक्ट कर रहा था, जो कि होना भी चाहिए था। लेकिन अगेंस्ट आया मामला, जो भी मामला चल रहे थे ट्रंप के अगेंस्ट आए, लेकिन उसके बावजूद भी हमें गोल्ड मार्केट में पंप होता हुआ नजर आया। इसकी रीज़न ये है कि उन सब स्टेटमेंट्स को ट्रंप ने जो से रिजेक्ट किया और उसके अल्टरनेट एक स्टेटमेंट दिए कि हम इसके बारे में तैयार बैठे हुए हैं, मतलब अगर ये फैसला मेरे अगेंस्ट आता तो उसके लिए भी हम लोगों ने प्लानिंग की हुई है। और इसके अलावा ईरान के ऊपर उसने जो धमकियां दी हैं ईरान को कि अगर आप हमारे साथ नहीं करते मुआहदा वगैरह, या आप हमारी बात नहीं मानते तो हम अटैक करेंगे। तो ये सब बहुत लंबी चौड़ी स्टेटमेंट्स है, आप जाके इन फंडामेंटल्स को रीड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि टेक्निकल पर इसका क्या इफेक्ट आ सकता है। देखिए, टेक्निकल मार्केट जोन से ना, फंडामेंटल जब मार्केट के अंदर आ रहे होते हैं ना, इस किस्म के स्पेशली ट्रंप की स्पीच हो जाए और कोई भी ऐसा मेजर जिसमें वार की सिचुएशन एक क्रिएट की जा रही हो या उसकी स्टेटमेंट दी जा रही हो, तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट थोड़ी सी अनस्टेबल हो जाती है, थोड़ी सी अनस्टेबल भी हो जाती है। और आप ये कह दें कि टेक्निकल मार्केट में उस तरह से वर्क नहीं कर रहे होते। एनी हाउ, हम चलते हैं, हम देखते हैं कि हम क्या अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं चार्ट के ऊपर मंडे वाले दिन। अभी आपने देखा होगा कि ये लास्ट टाइम भी मैंने ट्रेंड लाइन आप लोग को दी थी कि ये सपोर्ट है, और मार्केट ने एज इट इज़ इसको इस पर वर्क किया। ये चार्ट है H4 का, ठीक है। H4 के ऊपर मार्केट ने प्रॉपर इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट को रिस्पेक्ट दी हुई है। और जो करंट मार्केट हमारे पास है जी, वो है जी 5096 पर, 5096 पर 5103 पर है जी हमारे पास करंट मार्केट, ठीक है। और अब मार्केट में हम मंडे वाले दिन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया मेंबर्स, ठीक है। अब मेजोरिटी यहाँ पे यही चीज़ एक्सपेक्ट की जा सकती है, चूंकि एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई है, एक स्ट्रॉन्ग SNR भी है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है, तो मार्केट को ऑफकोर्स यहाँ से गिरना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी इसकी उठाती है, इसकी वीक के यहाँ पे कोई रिजेक्शन देती है और वापस इस एरिया के अंदर आती है 5103 के एरिया के नीचे क्लोजिंग आके देती है M30 की, तब हम गोल्ड को सेल देख सकते हैं। कहाँ तक देख सकते हैं, माइट भी पॉसिबल कि मार्केट वापस इस ट्रेंड लाइन पर आकर सपोर्ट ले। और ये आपने देखा होगा कि एक चैनल फॉर्म हुआ है बिग टाइम फ्रेम के ऊपर, जो कि ये प्रॉपर रेजिस्टेंस है और नीचे ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। तो ये अंदर आपने देखा ये कंसोलिडेशन प्रॉपर एक चैनल भी फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ अगर मंडे वाले दिन मेंबर्स मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग देती है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो हम मार्केट को फिर मजीद बाय में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहाँ तक कर सकते हैं, ये H4 का फिर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, ठीक है, 5261 के ऊपर। तो फिर मैं मार्केट को 5261 के ऊपर देखूंगी। और अगर मार्केट 5261 के ऊपर, ठीक है, मेरे इस पूरे जोन के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करती है M30 की 5281 के आसपास के एरिया पर, तब हम मार्केट को मजीद बाइंग में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि 5397 का एरिया, ठीक है। और अगर मार्केट मेरे इस भी एरिया से ऊपर कैंडल क्लोज करती है तो सीधा सीधा टारगेट ये मेजर सप्लाई होगी। लेकिन अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी को ग्रैब करती है और क्लोजिंग देती है वापस आके एरिया के अंदर, ठीक है, एरिया के नीचे, अगर मिसाल के तौर पे मार्केट थोड़ी सी ऊपर आए और 5127 की एरिया की लिक्विडिटी को टारगेट करे, यहाँ पे रिजेक्शन दे और वापस अंदर आ जाए एरिया के 50 या 5082 के एरिया के आसपास या 5080 के एरिया के आसपास आकर क्लोजिंग देती है, तो हम गोल्ड को फिर से सेल देखेंगे। और जो पहला एरिया होगा उसका सपोर्ट का 4981 का एरिया होगा, जहाँ तक हम गोल्ड को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर मार्केट 4981 के एरिया के नीचे भी M30 की कैंडल क्लोज करती है तो टारगेट ये डिमांड होगी 4918 का एरिया, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा एरिया है फॉर बाइंग। और अगर मार्केट इस एरिया के नीचे, मेरी इस डिमांड के नीचे 4918 की डिमांड के नीचे भी मार्केट कोई बिग टाइम फ्रेम की क्लोजिंग देती है, तो मेंबर्स याद रखिएगा, फिर हम गोल्ड को स्ट्रॉन्ग सेल देख सकते हैं। पहला टारगेट 4753 होगा और दूसरा टारगेट 4659 का एरिया होगा, ठीक है। ये मेरे अपर साइड के और लोअर साइड दोनों के मैंने एरियाज आपको फाइंड करके दिए, और मेरे ये एरियाज इतने अच्छे मार्केट में वर्क करते हैं। आप लोग चाहें तो मेरे चार्ट्स को जाके बैक टेस्ट कर सकते हैं कि मैंने जिस तरह से आप लोग को मार्केट को प्रेडिक्ट करके दिया था 100% एज इट इज़ मार्केट ने वर्क किया हुआ है। आप जाएं, जाके पहले एक दफ़ा मेरे लास्ट रिसेंट जो 2 वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं उनको जाके देखें, ठीक है मेंबर्स। अब ये H4 का टाइम फ्रेम है, ठीक है। मार्केट जो इस कंसोलिडेशन फेज के अंदर है, क्योंकि जो लास्ट लो और लास्ट हाई है ये जो आपको नजर आ रहा है, मार्केट स्टिल अभी उसी के अंदर है और मार्केट ने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है इस एरिया के दौरान। इसको हम टाइम वाइज करेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है क्योंकि ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, तो अब हमें वेट है इस
चीज़ का कि मार्केट इस मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दे, तब ही हम डिसाइड करें गोल्ड को अपसाइड मतलब गोल्ड को बाय करते हुए। अगर तो फंडामेंटल आते हैं जी गोल्ड के हक में, अगर ट्रंप साहब अगर तो मज़ीद थोड़ा सा मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं और वापस कुछ ऐसे फंडामेंटल्स हमें सुनने को मिलते हैं जो कि गोल्ड के हक में, और ईरान के और कि ये जो वार की सिचुएशन है हमें थोड़ी सी उसमें आप कह दें कि गर्मी देखने को मिली, तेज़ी देखने को मिली, या फिर ऐसी न्यूज़ों ने सर्कुलेट किया मार्केट के अंदर, तो फिर हमें गोल्ड एक अच्छा खासा पंप सिचुएशन में नज़र आएगा। ठीक है, और अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेती है, ठीक है, और फंडामेंटल गोल्ड के अगेंस्ट होते हैं, तो तब हम गोल्ड को एक स्ट्रॉन्ग डंप की तरफ भी देख सकते हैं। मेरी अपनी एक पर्सनल राय है, वो ये है कि अगर मार्केट में इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग ना दी, ठीक है, तो मैं गोल्ड को बाय नहीं करूँगी, मैं गोल्ड को सेल करूँगी, और मैं मेजॉरिटी गोल्ड को इस टाइम पे सेल में ही देख रही हूँ। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, लोगों की जो अटेंशन है वो डाइवर्ट करने के लिए भी ऐसे फंडामेंटल्स मार्केट में लेके आए जाते हैं। ठीक है, जानबूझकर भी रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए, या आप कह दें कि मार्केट को एक मैनिपुलेट करने के लिए भी ऐसे फंडामेंटल्स जानबूझकर भी क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, इन बिग इन्वेस्टर्स की तरफ से, या आप कह दें कि जो मार्केट मेकर होते हैं इनकी तरफ से। तो इस वजह से मैं जो मार्केट को देख रही हूँ वो डंप में देख रही हूँ। हाँ, मैं मार्केट को तब पंप में देखूंगी अगर मार्केट मेरी इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर एटलीस्ट H1 या M30 की प्रॉपर क्लोजिंग देती है, कोई मोमेंटम कैंडल, और उसका वॉल्यूम भी आप कह दें कि अच्छा होना चाहिए, तब मैं इस मार्केट में इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग के बाद मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग पंप की तरफ देख सकती हूँ। जब तक मार्केट इस एरिया की लिक्विडिटी उठा के इस एरिया के अंदर कंसोलिडेशन करती है या इस एरिया के नीचे ही रहती है ना, तब तक मैं गोल्ड को बाय नहीं देखूंगी मेंबर्स। ये मेरे सिंपल से एनालिसिस हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक एरिया से अगर नीचे क्लोजिंग मिलती है तो हम सेल देखेंगे, एरिया से ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो हम बाय देखेंगे। बाय के एरियाज भी आपको निकाल के दे दिए हैं, सेल के एरियाज भी आपको निकाल के दे दिए हैं। इसके अलावा कुछ लोग हैं मुझसे बार बार आके पूछते हैं, इनबॉक्स करते हैं कि मैम हम आपसे सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल अभी मेरी क्लासेस अवेलेबल हैं, ऑलरेडी हमारा बैच चल भी रहा है। ठीक है, जो बैच हमारा इंशाल्लाह 10 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, और अब नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरी पर्सनल क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, स्पेशली ओवरसीज़ ब्रदर के लिए। जो लोग इस कंट्री से बाहर हैं, उनकी टाइमिंग पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होती, उनके लिए स्पेशली 1-to-1 और पर्सनल क्लासेस अवेलेबल हैं। वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पे भी मेंशन होता है, बायो में भी मेंशन होता है, मेरे चैनल का लिंक भी बायो में मेंशन होता है। आप लोग वहाँ पे चैनल को ज्वाइन करके, मैं डेली बेस पे वहाँ पे गोल्ड की अपडेट शेयर कर रही होती हूँ, तो आप लोग भी वहाँ पे ऐड हो जाएं ताकि आपको डेली बेस पे गोल्ड की बेस्ट अपडेट मिल सके। थैंक यू सो मच मेंबर्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।